जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि युन सेक्ट के एम्परर ने जियान को बाहर निकलने से रोक दिया था और उसके सेक्ट के 3 ताकतवर एल्डर्स ने शील्ड बनाकर उसका रास्ता रोक दिया था और इस शील्ड को जियान नहीं तोड़ पा रहा था। लेकिन तभी वहां आइस एम्परर आ जाता है और आइस एम्परर अब जियान की मदद करता है और उस शील्ड को तोड़ देता है। वो सब आइस एम्परर को देखकर डर जाते हैं और युन सेक्ट का एम्परर भी आइस एम्परर को समझाता है कि अगर तुम इस लड़के का साथ दोगे तो तुम्हारे साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस धमकी से आइस एम्परर नहीं डरता, जिस वजह से अब वो एक और ताकतवर शील्ड क्रिएट करते हैं और अब उन पर अटैक करने जाते हैं। लेकिन आइस एम्परर उनके अटैक को आसानी से रोक देता है, जिसके बाद अब वो तीनों ताकतवर एल्डर्स खुद उस पर वार करते हैं और अब जियान समझ जाता है कि हम इनको नहीं हरा पाएंगे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि आइस एम्परर इन तीनों को रोकेगा और इस बीच मौका पाकर जियान यहाँ से भाग जाएगा। अब वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और जब आइस एम्परर उनसे लड़ने लगता है और जियान को जब भागने का मौका मिलता है तो वहां तभी युन सेक्ट का एम्परर खुद आकर उससे अब लड़ता है। जियान उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन सेक्ट के एम्परर की स्पीड बहुत तेज थी। वो उसका पीछा कर ही रहे होते हैं और उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी जियान के हाथ में कुछ होता है और उसके अंदर से क्वीन मेडुसा निकल कर आती है। वो अभी स्नेक की फॉर्म में थी और अब जियान उसे एक लिक्विड पिलाता है जिससे वो खुश हो जाती है और जियान उसे लड़ने को भेजता है, जिस पर क्वीन मेडुसा खुशी खुशी आगे बढ़ती है और अपना एक बहुत बड़ा रूप धारण कर उससे लड़ने लगती है। अब ऑब्वियसली वो क्वीन मेडुसा है और उसकी शक्तियां अपरंपार हैं, जिस वजह से युन सेक्ट का एम्परर हल्का पड़ने लगता है और उनकी फाइट बहुत जबरदस्त होती है जो देखने लायक है। इस फाइट के लास्ट सीन में क्वीन मेडुसा युन सेक्ट के एम्परर की फुल बेइज्जती के साथ उसे जोर से धक्का मार के नीचे फेंक देती है और सब ये देखकर बहुत चौंक जाते हैं। अब वो गुस्से में तिल मिलाता हुआ खड़ा होता है और पहले तो आइस एम्परर को फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब इस बार भी आइस एम्परर नहीं मानता तो वो अब अपनी सोल पावर का यूज करता है और अब सीधे गुस्से में उसको पकड़ने जाता है। वो अपनी स्पीड इतनी तेज कर लेता है कि क्वीन मेडुसा भी उसको पकड़ नहीं पाती। वो जियान तक पहुंचने ही वाला होता है और अब जियान भी समझ जाता है कि वो ऐसे तो नहीं बच पाएगा, इसलिए अब वो अपनी पावर को इकट्ठा करता है और जितनी भी उसने कल्टीवेट करके पावर हासिल की थी वो अपनी तलवार में डालकर उस पर अटैक करता है और इस अटैक से युन सेक्ट का एम्परर जमीन में जाकर धंसता है और वो फिर से एक और बार घायल हो जाता है। अब सब आसपास खड़े लोग समझ जाते हैं कि इस हार से युन सेक्ट का एम्परर तिलमिला गया है और अब ये पागल हो चुका है और अब ये जियान की जान लेने के लिए सही या गलत को भूल जाएगा। अब युन सेक्ट का एम्परर अपने और भी आदमियों को जियान को पकड़ने को भेजता है और उसके सभी आदमी अब अपनी सेक्ट की मशहूर फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और वो एक इतनी शक्तिशाली शील्ड बना देते हैं कि आइस एम्परर भी उसे ना तोड़ पाए। और अब इसके बाद युन सेक्ट का एम्परर आसपास की एनर्जी और ऑरा का यूज करके एनर्जी इकट्ठा करता है और वो अब गुस्से में आकर जियान पर अपनी सारी एनर्जी छोड़ने लगता है। वहां अब आगे आइस एम्परर उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी शील्ड बनाकर जियान को बचाने की कोशिश करता है। युन सेक्ट का एम्परर कहता है कि तुम्हें इस लड़के के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन आइस एम्परर उसकी बात को नहीं सुनता और अब आइस एम्परर की शील्ड और उसकी एनर्जी आपस में टकराते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को पीछे ढकेलने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक जोर का ब्लास्ट होता है और उसमें उन दोनों की एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाती है और अचानक अपने आप उनकी बनाई हुई शील्ड भी टूटकर गिर जाती है। यानी वहां कोई शक्तिशाली योद्धा आ जाता है और उसने ही ये शील्ड तोड़ी होती है और इस शक्तिशाली योद्धा को देखकर सब बहुत शौक होते हैं। और ये शक्तिशाली योद्धा कौन है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।